नमस्कार, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पनीर के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। आप कूट के भी ले सकते हैं। ये हमने चिल्ली पाउडर ले लिया 1/4 टीस्पून। ये हम जीरा पाउडर ले लेते हैं 1/4 टीस्पून। अभी हम थोड़ा सा कसूरी मेथी को मसल के डाल देते हैं। अभी हमने पनीर के बड़े बड़े थोड़े टुकड़े काट लिए हैं। अभी ये सारी सामग्री को हम मिक्स कर देते हैं पनीर में। थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। अभी हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम बेसन डाल देते हैं 2 से 3 टीस्पून। आपको जितना ज़्यादा कम जैसे बनाना है उसी अनुसार आप ले लीजिए। आप बड़े स्पून से ले लीजिए, हमने मीडियम साइज स्पून से ले लिया है। ये हमने 1 स्पून चावल का आटा ले लिया है। हमने चावल का आटा, ये हमारा पनीर है, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब इसे भी मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा इसमें चाट मसाला डाल देते हैं 1/4 टीस्पून। अभी सभी को एक साथ मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है। अभी इसमें हम सारे पनीर को डाल देंगे। अभी सारे पनीर को इसमें मिक्स करके अभी हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अभी हमारा तेल गरम हो गया। अभी हम एक एक करके सारे पकौड़े को तलते जाएंगे। अच्छे से बेसन में लपेट के तल लेंगे। सारे पकौड़े हमने डाल दिए हैं पनीर के। अभी हमारा नीचे से छोड़ दिया है। अभी हम इसे पलट देंगे। थोड़ा सावधानी से पलटिएगा। देखिए सारे पनीर को हमने पलट दिया है। अभी पलट के इसको थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे हम पका लेते हैं। ना बहुत हाई ना बहुत लो फ्लेम। ये देखिए हमें देखने से पता चल जाएगा कि हमारा पकौड़ा अभी रेडी हो गया है। अभी हम इसको तेल से निकाल लेंगे। साइड में करने से हमारा जो एक्स्ट्रा तेल रहता है वो सारा कढ़ाई में चला जाता है, इसलिए थोड़ी देर इसको रोक के फिर आप प्लेट में डाल दीजिए। अभी हम गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े सर्व करते हैं। धन्यवाद।